भाजपा विधायक दल की बैठक आज भाजपा विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे भाजपा मुख्यालय में होगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में 19 सितंबर से शुरू हो रहे सत्र की रणनीति तैयार की जाएगी। भाजपा इसके बाद अपराध, लंपी रोग सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। वहीं लगातार दूसरी बार बजट सत्र के बिना सत्रावसान के सदन में बैठक बुलाए जाने के मामले में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सरकार ने इसे ट्रेंड बना लिया है, जो गलत है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ विधायक वासुदेव देवनानी ने 7वें सत्र यानी बजट सत्र के दौरान 40 तारांकित और 60 अतारांकित प्रश्न लगा चुके हैं, लेकिन अब वो कोई सवाल नहीं लगा सकते हैं। इसी मामले में देवनानी ने कहा कि सरकार सवालों से बचना चाहती है और सत्रावसान नहीं करके इस प्रकार से गली निकाल रही है। सत्र की आड़ में ऐसे सक्रिय सदस्यों को सवाल लगाने की अनुमति नहीं देना उनके साथ अन्याय है। ऐसे में सक्रियता अभिशाप हो गई है। देवनानी ने कहा कि सत्रावसान नहीं होने के कारण अंततः सत्रकालीन सवाल भी नहीं लगा सके। आपको बता दें कि भाजपा विधायक दल की बैठक आज शाम को होने वाली है। विधायक दल की बैठक होगी आज शाम 4 बजे। वहीं भाजपा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में 19 सितंबर से शुरू हो रहे सत्र की रणनीति तैयार की जाएगी। भाजपा इस बार अपराध, लंपी रोग सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। वहीं लगातार दूसरी बार बजट सत्र के बिना सत्रावसान के सदन की बैठक बुलाए जाने के मामले में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सरकार ने इसे ट्रेंड बना लिया है, जो गलत है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ विधायक वासुदेव देवनानी 7वें सत्र यानी बजट सत्र के दौरान भी 40 तारांकित और 60 अतारांकित प्रश्न लगा चुके हैं, साथ ही कई सवाल नहीं लगा सके हैं। इसी मामले में देवनानी ने सरकार पर निशान खड़े किए और कहा कि सरकार सवालों से बचना चाहती है और सत्रावसान नहीं करके इस प्रकार से गली निकाल रही है। में सदस्यों को सवाल लगाने की अनुमति नहीं देना उनके साथ अन्याय है। ऐसे में सक्रियता अभिशाप हो गई है। वहीं देवनानी ने कहा कि सत्रावसान नहीं होने के कारण सत्रकालीन सवाल भी नहीं लगा सके हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, हमको बैठक होने वाली है, क्या कुछ निकल कर आएगा? देखिए, बैठक बहुत अहम है क्योंकि कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष रणनीति बना तरह सरकार को घेरना है। लंपी वायरस में सरकार फेल नजर आ रही है, अपराधों की रोकथाम नहीं हो पा रही है, किसानों को कर्ज माफी नहीं हो पाई है। वो सब मुद्दे हैं जो सदन में उठाए जाने, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज रणनीति बनेगी। और सबसे बड़ी बात है कि 7वें सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ, जिसकी वजह से कई विधायक प्रश्न पूछने से वंचित रह गए हैं। और ये भी एक मुद्दा है जिसे भाजपा बुलाने जाएगी। और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि 100 प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं और ज्यादातर विधायकों के 100 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आज जो बैठक है उसमें किस तरह से रणनीति बनेगी और किस तरह से बीजेपी आने वाले जो 4-5 दिन का जो सत्र है उसमें सरकार को घेरती है। और सबसे बड़ी बात, पहले ये बैठक विधानसभा की नापक्षलोबी में होने वाली थी, लेकिन अचानक बैठक को बीजेपी दफ्तर में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब बैठक 4 बजे बीजेपी दफ्तर में होगी, जिसमें खुद जो भाजपा के प्रभारी अरुण सिंह वो हिस्सा लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक केंद्र सरकार की तरफ से भी जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, उसकी तरफ से भी पार्टी को कुछ न कुछ निर्देश है, तो वो निर्देश विधायकों तक पहुंचाए जाएंगे। तो ये सत्र कई मायनों में अहम है और सरकार के लिए भी अहम है कि वो किस तरह से विपक्ष पर काबू पा सकती है। जिमेश, जैसे कि भाजपा जो के नेता है उनमें नाराजगी देखी जा रही है सवालों को लेकर, तो ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको सदन में उठाया जाएगा? भाजपा नेताओं में नाराजगी जो है वो लाजमी है, क्योंकि अभी तक भाजपा की तरफ से जो प्रश्नों को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी उसे स्पष्ट नहीं कर पाया है भाजपा के नेता प्रतिपक्ष या उपनेता प्रतिपक्ष या संगठन कि आखिर प्रश्न पूछने को लेकर किस तरह की कार्रवाई की जानी है। तो इसे लेकर नरपत सिंह राजवी ने खुले तौर पर कहा है कि जब सदन में प्रश्न नहीं पूछ सकते तो ऐसे सदन का वॉकआउट कर देना चाहिए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आज वो बात नेता प्रतिपक्ष के समक्ष रखेंगे, तो बैठक में ये बात जरूर आएगी। जहां तक मुद्दों की बात है, तो इस समय राज्य में लंपी वायरस चल रहा है, 50,000 से ज्यादा गोवंश की मौत हो चुकी है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, ये विपक्ष का मानना है। तो लंपी वायरस एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर हावी होता नजर आएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात अपराधों की। बहुत बहुत धन्यवाद।